बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। मर्तोमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी दिवस के समारोह पर सबका स्वागत। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मर्तोमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं इस साल भी वर्चुअल समारोह के रूप में हिंदी दिवस मनाते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान का नाम लिया जाए तो काम संपूर्ण हो जाता है। भगवान के चरणों पर समर्पित करने का समय है। अनुषा ए थॉमस को प्रार्थना गीत के लिए बुलाती हैं। के इस वर्चुअल समारोह के अवसर पर एंजल मरिया जो सबको स्वागत करेगी। सुप्रभात। हिंदी हमारी दिल की भाषा, हिंदी हमारी रोजगार का जरिया, हिंदी आपस में जोड़ने का एक संपर्क सूत्र। हिंदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी महान भावों, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। इस विशेष अवसर पर मैं सबसे पहले सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मेरा कर्तव्य है इस कार्यक्रम के सभी महान भावों का स्वागत करना। सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पतनमतिट्टा कैथोलिक कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शर्ली बेबी जी को हम मर्तोमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं स्वागत करता हूँ। हमारे स्कूल की प्रधान आचार्य डॉक्टर एनी मातन जी, जिनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायक है, एनी मातन जी को आदरपूर्वक स्वागत करती हूँ। हमारे स्कूल की उप प्रधान आचार्य सालमा मैम को इस कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सभी छात्र छात्राएं हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने वाले मेरे साथियों, जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरी है, सभी को मैं खुशी से
स्वागत करती हूँ। हमारे स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, विशेष रूप से हिंदी विभाग के सभी शिक्षिकाओं को आदरपूर्वक स्वागत करके मैं अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। एक बार और हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो सुनिए फेबा जी मैथ्यू की एक छोटी सी भाषण। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के ही शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का एक बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 17% से अधिक लोग हिंदी को समझते हैं और बोलते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना। हिंदी भाषा संसार भर में चौथे स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से ज़्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। धन्यवाद। धन्यवाद फेबा। अपनी रक्षा के लिए खुद ही सतर्क होना होगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य संभालकर अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। अब भामा एक सुंदर कविता का आलापन करें। नमस्कार। महाभारत काल में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उसने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। परंतु आज की दौर में छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार जैसे विपद घटनाएं हो रही है। वक्त आ गया है अपनी बहनों और बेटियों को मेहंदी और चूड़ियों के साथ साथ शस्त्र भी दिया जाए। इन्हीं भावों के साथ श्री पुष्पमित्र उपाध्याय द्वारा लिखी कविता है। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कविता इस प्रकार है। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जलजाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? स्वयं जलजाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए है जनता के, कानून पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद। इतना सुंदर आलापन। हमारे विद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर एनी मैथन जी हमारे विकास का आधारशिला है। वे सभी कार्य मन लगाकर करते हैं। वर्चुअल समारोह के इस अवसर पर अपना विचार प्रकट करने के लिए डॉक्टर एनी मैथन जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। Greetings to you all on this very special day, Hindi Divas. In Marthoma School, we give importance to 3 languages, that is, our mother tongue, Malayalam, national language, Hindi, and the global language, English. I am very happy to know that our Hindi department, under the leadership of Mrs. Somida Eapan and her team members, are convening special programs in connection with Hindi Divas. The Hindi department, they are always having special departmental meetings
and are doing their best to see that Hindi is being communicated properly to the children and the children can understand Hindi very well. So on this auspicious day, it's my pleasure to welcome Dr. Shirley Baby, Associate Professor in Catholic College, Pathanamthitta, to be here with us and to deliver some ideas or messages for us. I'm sure she will inspire us with her message, and I would like to extend a very warm welcome to Dr. Shirley Baby. Once again, I wish you all the best. Happy Hindi Diwas. Thank you. आपका बहुमूल्य शब्दों के लिए धन्यवाद मैम। पैरों का कार्य चलना होता है, परंतु पैरों की रुचि सदैव नृत्य करना होती है। देखिए हमारे विद्यालय की निवेदिता क्रिस्टीन कैथरीन के खूबसूरत नृत्य। चटुलता से भी नाचती है। आज हिंदी मजबूरी की भाषा नहीं, गौरव और अभिमान की भाषा है। इस बहुमूल्य अवसर पर हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में समझाने के लिए पतनमतिट्टा कैथोलिक कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शर्ली बेबी जी को सहर्ष आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती एनी मैडम जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमती सालम्मा मैडम, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है। हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और इस सप्ताह को हम हिंदी पखवाड़ा भी कहते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1918 में
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जो आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। आज अब सवाल उठता है, ये हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? जब हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, तब अहिंदी राज्यों ने इसका अनादर जमकर किया और उसका विरोध किया। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हम हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी के पीछे बहुत से महान साहित्यकारों ने साथ दिया है, जैसे काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि कई साहित्यकारों ने हमारे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। इस शुभ अवसर पर हम आज आपके विद्यालय में हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। हम हर साल हर विद्यालय में हम सचमुच बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, और इस अवसर पर मैं अपने बचपन की यादें मेरे को आ जाती हैं। सचमुच उस दिन को मैं बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जब मैं केवी में पढ़ती थी 12 कक्षा में, जब हम सबसे सीनियर थे उस स्कूल में, क्योंकि एक साल क्या है कि इसका अपग्रेड होता है, तो केवी में हमारा ही पहला बैच निकला था। तो हमने एक प्रोग्राम चलाया कि चलते हैं हम सभी विद्यार्थी लड़के लड़कियां सभी मिलकर, एक प्यून से लेकर प्रिंसिपल पोस्ट तक हमने उस दिन पूरा स्कूल को चलाया। और जैसे घंटी बजती है और टाइम टेबल होता है, बच्चे क्लास में आते हैं और हम शिक्षक के रूप में वहाँ पे जाते। तो हिंदी की जो बढ़ावा है उसको दिखाने के लिए हम बहुत से कार्यक्रम किया करते थे बचपन में, हमारे क्लास में, हमारे स्कूली जीवन में। तो अब यहाँ भी ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी की जो बढ़ावा के लिए हम बहुत से ऐसे कार्यक्रम करें, जो हिंदी सप्ताह चलाएं। हिंदी में बहुत सारे प्रतियोगिताएं, निबंध, कविताएं, ऐसे सब बहुत सारे कार्यक्रम को हम चलाएं। ऐसा एक एक दिन चलना चाहिए, एक सप्ताह चलना चाहिए। और हम बहुत सारे कार्य का प्रबंध भी हम करते थे। एक सप्ताह तक चलता था हमारा कार्यक्रम, और इसका कारण यह है कि वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। तो मेरी अब यही आशा है और यही विश्वास है, और मेरा यह शुभकामनाएं है कि हम सब बच्चों को यही शुभकामनाएं देते हैं कि हम लोग इस दिन का पूरा इस्तेमाल करें, पूरा उपयोग करें, और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी कक्षा में ही सही, हम कम से कम हिंदी के क्लास में, हिंदी के विषय जब हम क्लास में चलाते हैं तो उस क्लास में कम से कम हम हिंदी का प्रयोग करें, हम हिंदी को बोलें। और ऐसे क्लास में कुछ हम त्रुटियाँ आती होंगी हिंदी बोलने में, फिर भी हम हिंदी की जो भाषा है उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए या उस भाषा को ठीक तरह से उपयोग करने के लिए हम कम से कम हिंदी के क्लास में
टीचर्स की सहायता से, अध्यापिकाओं या अध्यापक के सहायता से हम हिंदी का क्लास करें और हिंदी में बोलें। और ऐसे बोलने से क्या होता है कि हम हिंदी, हमारे मन के अंदर में जो डर है, वो डर, वो जो भय है, वो हट जाएगा हिंदी बोलने पर। और हमारी हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चलने के लिए बहुत सारे परिश्रम करते हैं जब उनके बचपन में। तो पहले वे चलते हैं तो क्या है, गिर कर वो फिर उठते हैं और फिर चलते हैं। तो उनके मन में क्या है कि एक बार एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तो उनके मन में, बच्चों के मन में क्या है कि आत्मविश्वास हो जाता है कि हाँ, हम चल सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हम बोलते हैं हिंदी को, हम जब उपयोग करते हैं, छोटी छोटी त्रुटियां आ जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस त्रुटि को बिना देखें, अनदेखें, और हमें उसको बार बार फिर से हमें बोलना चाहिए, हिंदी का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम इंग्लिश में भी एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना चाहिए हिंदी को बोलने के लिए, हिंदी को हमारे ज़बान में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो हमें इस अवसर पर मुझे यही कहना है कि हम सब हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें, विभिन्न कार्यक्रम, समारोह और प्रतियोगिताओं का संचालन करें, और उत्सवों के द्वारा हम उसे हिंदी का प्रदर्शन कर सकें। अंत में मुझे यह अवसर देने के लिए आप सबों को चंद शब्द कहने के लिए, और ये आज का जो अवसर है आपने जो दिया है, वो ये अवसर देने के लिए मैं इस स्कूल की अध्यापिका प्रधानाचार्य एनी मैम को, और ये जो कार्यक्रम जो संचालन कर रही हैं श्रीमती सोमिता ईपन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला और उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसा एक अवसर मिलना बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक अभिमान होता है कि हाँ, हम हिंदी के बारे में या हिंदी को आगे बढ़ाने में कम से कम एक चंद शब्द कहने में मुझको आपने बुलाया। ये मेरे को बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत खुशी हुई मुझे जब सोमिता जी ने बुलाया। मैं सोमिता जी को मैं पहचानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो जब बोली कि अंजू की एक विद्यार्थिनी ने उनको नंबर दिया और ऐसे बोली, तो हमने बोले कि ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं पहली बार नहीं, ये दूसरी या तीसरी बार है मेरे को डिफरेंट स्कूल से मुझे ऐसे बुलावा आया है, और इस अवसर में मुझे चंद शब्द कहने को आपके सामने और बच्चों के सामने मुझे कहने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप बच्चों को जो बहुत ही सब्र रूप से मेरी बातें सुन रहे हैं। आप मेरे ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको समझ में आया होगा, और आप सुनते रहिए, हिंदी बोलते रहिए और हिंदी को आगे बढ़ाते रहिए। यही एक मेरा एक आपसे निवेदन है। और एक छोटा सा नारा मुझे अभी याद आ रहा है कि इस हिंदी दिवस पर बस यही है नारा, हिंदी अपना कर लाओ देश में उजियारा। इस हिंदी दिवस पर बस यही है नारा, हिंदी अपना कर लाओ हिंदी में उजियारा। जय हिंद, जय हिंदी। सोशल मीडिया से लेकर नई तकनीकी तक फैल गई हिंदी भाषा की विशेषताओं के बारे में समझाए शर्ली मैम को आपके बहुमूल्य वाणी के लिए धन्यवाद। कोविड महामारी के इन्हीं दिनों में बच्चे अपने माँ बाप के साथ अपने घर में पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, आगे देखिए दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली अनघा और उसकी माँ का एक सुंदर नृत्य। छम 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 छम
छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम मैं नाचूं आज छम 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 मैं नाचूं आज सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। हिंदी मेरा जड़, मेरा शिकर, मेरी आत्मा, मेरा स्वर। हिंदी भाषा के बारे में शॉन जे जोसेफ क्या कहते हैं, सुनिए। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगणों एवं मेरे प्रिय साथियों। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ और आशा करता है कि आप सबको आवश्यक रोचक लगेंगे। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषाओं से हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, परंतु गौरी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजी को स्थान मिला गया। तब से लेकर आज के तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद शॉन। ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वे हमारे अंदर ही है, वे हमारे संग है। एमी का एक मनोहर गीत सुनिए। सभी को पसंद आया है ना? अब मैं सोमिता मैम से अनुरोध करती हूँ आज के इस अवसर पर वे अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्ली माँ, हमारे विद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर आने मातन जी, उप प्रधानाचार्य सालमा माँ, हिंदी दिवस के वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सप्रेम नमस्ते। सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। भारत में सन 1953 से हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
पिछले साल की तरह इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहे हैं। विश्व में किसी भी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमारे देश में नहीं, विश्व भर में कोरोना वायरस जैसे महामारी का भयंकर विस्फोट हुआ, जिसे हम एक साथ लड़ रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हम साथ साथ नहीं है, फिर भी वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हम साथ साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर हिंदी भाषा में रुचि रखने वाले छात्रों को मुझे एक ही कहना है, हमारा देश, हमारी हिंदी भाषा श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में ऊंचे स्तर तक है। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा को अपनाओ। इस भाषा के, हिंदी भाषा के प्रचार के लिए, इसके विकास के लिए इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सोमिता मैम। अब हमें मनोरंजित करने के लिए आ रही है नंदना और नंदिता। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजनी भारत की भाषा है, सब मिलकर गाए भारत की दादाई, विश्व में इश्क शान मगदेव कुटुंबक मिश्क शान, हिंदी है अपनाए भारत बार गाई है, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। धन्यवाद। करती हूँ ये गीत भी आप सभी को पसंद आया होगा। सुनिए कृष्णप्रिया और जोविन हिंदी भाषा में कितनी रुचि देती है। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्रिय साथियों, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली सहज, सरल और उदार भाषा है। हिंदी भाषा में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। हिंदी राजभाषा भारत देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी भाषा की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। प्रधान आचार्य, शिक्षकों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं हिंदी दिवस का बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा देश भारत दुनिया सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा के इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। भारत विभिन्न भाषा बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। आओ देखिए हमारे साथियों की निपुणताएं। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। इनके द्वारा तैयार किए गए चित्र कितनी खूबसूरत है। अब
कृतज्ञता ज्ञापित करने का समय है। वंदना को आभार प्रकट करने के लिए बुलाती हूँ। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सबको हमारा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर आनी मैथन जी, उप प्रधानाचार्य सालमा कुरियन मैम, अध्यापकों, छात्रों, सबको मेरा सादर नमस्कार। अब मेरा कर्तव्य है सबको कृतज्ञता ज्ञापन करना। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शेरली मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा मन जीत लिया। हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद हमारे विद्यालय से प्रधानाचार्य डॉक्टर आनी मैथन जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस वर्चुअल समारोह के लिए दिखाया। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और छात्रों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य सालमा कुरियन मैम, जिन्होंने स्कूल के हर एक कार्यक्रम में हमारे साथ ही है, धन्यवाद जी। हिंदी दिवस को सुंदर एवं सफल बनाए सभी छात्रों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। हमारे कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले देश को आदर प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय गीत गाएं। उसी समय सब सावधान होकर खड़े हो जाइए। धन्यवाद। स्कूल सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।